हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मायरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के बारे में। तो आज इस वीडियो में इस फंड का हम रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि पिछले सालों में इसने रिटर्न कैसा दिया है या फिर आगे आने वाले समय में कैसा रिटर्न दे सकता है और आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए इन सब पे डिटेल में बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं ब्लू कैश फाइनेंस। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं ये जो मायरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है ये क्या है। देखिए, इसका जैसा नाम है कि इमर्जिंग ब्लू चिप फंड, इसका मतलब ये है कि इसमें ब्लू चिप फंड्स भी हैं और जो इमर्जिंग फंड्स भी हैं। इसका मतलब ये है कि जो इसमें लार्ज कैप है, मतलब कि इसमें मिनिमम 35% लार्ज कैप का होना जरूरी है और मिनिमम 35% इसमें मिड कैप का होना जरूरी है। मतलब इन दोनों का होना बहुत जरूरी है इस फंड में, इसीलिए ये फंड जो है इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है। मतलब कि जो आगे आने वाले समय में अच्छा खासा परफॉर्म करेंगे या इमर्ज करेंगे, तो वो जो स्टॉक्स हैं उस सेक्टर्स में इस जो फंड है वहां इन्वेस्ट करता है। तो जैसा कि अभी आप देखेंगे कि इसमें पिछले सालों में रिटर्न कैसा मिला है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, ये जब से फंड जो है लिस्ट हुआ है उसके बाद से इसने कैसा रिटर्न दिया है। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। तो अगर बात करें पिछले 6 महीने की, तो 6 महीने में इस फंड ने करीब 30% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर बात करें पिछले 1 साल में, तो पिछले 1 साल में इस फंड ने करीब 79% के आसपास रिटर्न दिया है। और वहीं अगर बात करें 3 साल पहले, तो 3 साल के पीरियड में इस फंड ने करीब 18.26 यानी कि 18% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। और वहीं अगर बात करें 5 साल की, तो 5 साल में इस फंड ने 22.5% का रिटर्न दिया है। और अगर ओवरऑल देखें कि इस फंड ने जब से लिस्ट हुआ है, इस फंड ने कब से कितना रिटर्न दिया है, तो अगर इसकी बात करें तो ये करीब 24.5% के आसपास जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जब से ये फंड लिस्ट हुआ है उसके बाद से ये कंसिस्टेंट बेसिस पे 24.5%, जो कि बहुत होता है। इसीलिए ये फंड क्या है कि डाइवर्सिफाइड फंड है। इसमें मिड कैप का भी एलोकेशन है और आप कह सकते हैं कि लार्ज कैप का भी इसमें एलोकेशन है। अब देखिए, इस फंड की एक खास बात ये भी है कि ये आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा ये डाइवर्सिफाइड होगा। डाइवर्सिफाइड इसलिए होगा कि यहाँ पर जो लार्ज कैप के स्टॉक्स हैं, यानी कि मिनिमम जो 35% हैं, जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, वहां पर क्या है कि जो आपका रिस्क होगा वो कम होगा। और अगर वही बात करें जो 35% अलग है, मिनिमम 35% है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि जो मिड कैप के स्टॉक्स हैं, तो वहां पर क्या है कि आपका थोड़ा रिस्क ज्यादा होगा, लेकिन वहां पर आपका जो रिटर्न होगा वो भी ज्यादा होगा। जो आपने बीच में रिटर्न देखा कि जब से ये लिस्ट हुआ है तब से 24% या 24.5% का रिटर्न दिया है, तो ये उसी की मदद से है। अगर सिर्फ ब्लू चिप के स्टॉक्स होते तो इतना रिटर्न चाहे ना दे पाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये लार्ज कैप और मिड कैप दोनों में इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो डाइवर्सिफाई कर दिया कि जिससे यहाँ पर आपका जो रिस्क भी मेंटेन रहे। लार्ज कैप स्टॉक्स जो है तुम्हारे ब्लू चिप स्टॉक्स है, और मिड कैप क्या होगा कि वो आपका जो परफॉर्म करेगा, अच्छा खासा रिटर्न देगा। तो क्या होगा कि जो आपका ओवरऑल ये जो मायरे एसेट ब्लू चिप फंड है, जो इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है, इसका जो रिटर्न होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अभी हमने बात किया था कि इसमें आपको रिटर्न कैसा मिला है और यहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करता है। तो आइए अभी हम ये देखते हैं कि अगर आप इसमें 1000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं तो आपका जो रिटर्न है वो कितना हो गया होगा। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 साल में अगर आप 1000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 12,000 होगा। और आज के समय में अगर उसकी वैल्यू देखते हैं तो वो करीब 15,882 रुपए है। और वहीं अगर बात करें इसमें प्रॉफिट की, तो इसमें जो आपका प्रॉफिट हो रहा होगा वो करीब 3,882 रुपए का प्रॉफिट हो रहा होगा। और वही बात करें अगर 3 साल से अगर आप इसमें SIP करते आ रहे हैं, तो अगर आप 1000 की SIP करते आ रहे हैं तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 36,000 रुपए। और अगर बात करें आज के समय में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 54,728। और जिसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है वो करीब 18,728 रुपए का इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर बात करें 5 साल पहले की, तो 5 साल पहले अगर आप इसमें SIP स्टार्ट कर चुके हैं तो आज के समय में जो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो हो जाएगा 60,000 रुपए। और जो आज के समय में इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी जो आपकी टोटल वैल्यू होगी रिटर्न के बाद, ये हो जाएगी 1,03,088 रुपए, यानी जिसमें आपको 43,000 का आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा होगा। तो जैसा कि आपने इसमें देखा कि अगर आप 1000 रुपए की SIP करते आ रहे हैं तो आपको इसमें कितना रिटर्न मिला। तो अगर अभी हम देखें कि अगर आपने 3 साल पहले या 5 साल पहले इसमें लमसम में अपना इन्वेस्ट किया होगा तो आपका भी कितना रिटर्न मिल रहा होगा। तो चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि अगर आपने 3 साल पहले
इसमें 10,000 रुपए का एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया होगा, तो वो जो आपकी वैल्यू हो जाएगी आज के समय में, वो वैल्यू हो जाएगी 16,651 रुपए। और अगर बात करें 5 साल पहले, तो 5 साल पहले अगर आपने इसमें 10,000 रुपए का लमसम इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो इसमें आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी वो करीब 27,516 रुपीज, यानी कि 27,516 रुपए हो जाएगा। और इसमें जो एनुअल रिटर्न मिल रहा है आपको करीब 22.5% का एनुअल रिटर्न मिल रहा होगा। तो अभी आपने देखा कि अगर आप 3 साल पहले या 5 साल पहले आपने 10,000 रुपए का लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा, तो आपका अमाउंट कितना हो गया होगा। तो अगर बात करें अभी लमसम की, तो यहाँ पर क्या है कि लमसम में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बंद कर रखा गया है। यहाँ पर आप सिर्फ SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि जो यहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो है, एग्जिट लोड है और आपका टैक्सेशन है, वो सब कैसे काम करता है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि एक्सपेंस रेशियो। देखिए एक्सपेंस रेशियो जो है, एक्सपेंस रेशियो क्या है कि आपका इसमें 0.64% लगता है इस फंड में। अगर आप कैटेगरी एवरेज की बात करें, यानी कि जो इस कैटेगरी का एवरेज एक्सपेंस रेशियो है वो करीब 1.08% है। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो ये सबसे कम बोल सकते हैं कि इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो इसमें लगता है। वही अगर बात करें एग्जिट लोड की, तो एग्जिट लोड की बात करें तो क्या होगा कि यहाँ पर अगर आपने आज इन्वेस्ट कर रखा है इसमें, तो आपको मिनिमम 1 साल तक इसमें इन्वेस्ट करके रखना होगा। यानी कि अगर आप 1 साल के पहले अपने फंड को रिडीम करते हैं तो वहां पर आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और अगर आप 1 साल के बाद अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो वहां पर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना होगा। तो अगर बात करें टैक्सेशन की, तो टैक्सेशन में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने आज से इसमें SIP स्टार्ट कर दिया और आपने 1 साल के पहले ही उस SIP को रिडीम कर लिया, तो वहां पर क्या होगा कि आपको उसमें 15% का टैक्स लगेगा, जिसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बोलते हैं। और वहीं अगर बात करें आप 1 साल के बाद, यानी कि आज आपने SIP में इन्वेस्ट कर दिया और आप 1 साल के बाद उस फंड को रिडीम करते हैं, तो वहां पर क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट होगा, यानी कि 1 लाख तक का जो प्रॉफिट है वहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन 1 लाख के बाद आपको जितना भी प्रॉफिट हो रहा होगा वहां पर आपको 10% का टैक्स लगेगा। तो एग्जिट लोड और टैक्सेशन से ये बात साबित हो रही है कि अगर आप इस फंड में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको 2 तरीके से लॉस होगा। सबसे पहला, तो यहाँ पर आपको एग्जिट लोड लगेगा 1% का, और दूसरा यहाँ पर क्या है कि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप 1 साल से कम के लिए यहाँ पर इन्वेस्ट करने आते हैं, तो आप इस फंड को बिल्कुल ना चूज करिए, क्योंकि यहाँ पर तो आपको ऑलरेडी पहले से 2-3-4% आपके यहाँ पर लॉस हो जाएगा बिना किसी प्रॉफिट के ही। तो इसीलिए अगर आप 1 साल या 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, और रिटर्न के साथ साथ आपको जो टैक्सेशन होगा वो भी बहुत कम होगा, और जो बोल सकते हैं एग्जिट लोड है वो भी आपको यहाँ पर नहीं लगेगा। तो अगर बात करें मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, तो यहाँ पर क्या है कि आपको मिनिमम जो SIP स्टार्ट करनी होगी वो 1,000 रुपए से आप अपने SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको लमसम में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी लमसम में आपका कोई भी इन्वेस्ट नहीं ले रहा है। ये फंड ने सिर्फ SIP के थ्रू ही ये फंड अभी आपका इन्वेस्टमेंट ले रहा है। और अगर बात करें कि फंड मैनेजमेंट की, तो यानी कि इसके जो फंड मैनेजर्स हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, जो जब ये फंड लॉन्च हुआ था, ये फंड लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को, तो तब से इस फंड में जो मैनेज करते आ रहे हैं वो हैं नीलेश सुराना, यानी कि ये सबसे पुराने फंड मैनेजर हैं। और अगर दूसरे फंड मैनेजर की बात करें तो वो है अंकित जैन। तो आइए बात करते हैं कि इस फंड की NAV क्या चल रही है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी इसकी जो NAV चल रही है वो 87.77 रुपीज चल रही है, यानी कि जो 6 मई 2021 को इसकी NAV थी। और अगर बात करें इसकी रेटिंग की, तो जिसकी रेटिंग है वो 5 स्टार मेंटेन किए हुए है। और वहीं अगर बात करें कि इसका जो AUM है, यानी कि इसका जो फंड साइज है वो कितना है, तो इसका अगर फंड साइज की बात करें तो वो करीब 16,190 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज है। तो अभी तक हमने इसके रिटर्न के बारे में बात किया कि इसमें आपको रिटर्न कैसा मिला है और इसने परफॉर्म कैसा किया है, और टैक्सेशन बहुत सारी हमने बातें किया। तो अभी हम देखेंगे कि जो इसकी होल्डिंग्स हैं, यानी कि जो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं वो क्या क्या है। तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो इसकी टॉप 10 होल्डिंग्स हैं, तो अगर सबसे पहली होल्डिंग की बात करें तो सबसे पहली होल्डिंग है HDFC बैंक, जो कि 6.66% होल्ड करता है। और अगर बात करें दूसरे स्टॉक की, तो दूसरा स्टॉक है ICICI बैंक, जो कि 6.35% होल्ड करता है। और अगर बात करें तीसरे स्टॉक की, तो वो है इन्फोसिस, जो कि करीब 5.34% होल्ड करता है। और अगर बात करें अगले स्टॉक की, तो वो है एक्सिस बैंक, जो कि 4.73% होल्ड करता है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3.25%, भारतीय एयरटेल लिमिटेड 3.06%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 3.00%, वोल्टास 2.60%, मारुति सुजुकी 2.38%, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड यानी कि GSPL जो कि 2.32%, जेके सीमेंट जो कि 2.29%। तो अभी तक हमने इस फंड के बारे में देखा कि इस फंड ने कैसा परफॉर्म किया है, पिछले सालों में इसने कैसा रिटर्न दिया है, और अगर आप इसमें देखेंगे कि जो इसकी होल्डिंग्स है वो भी बहुत अच्छे स्टॉक्स में है, और जो ये पोर्टफोलियो है ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, यानी कि इसका जो लार्ज कैप में भी स्टॉक इन्वेस्टमेंट है और मिड कैप में भी इसका इन्वेस्टमेंट है। तो ऐसा नहीं है कि आपका एक जगह पर एक्सपोजर होगा, यहाँ पर आपका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा। तो इस हिसाब से अगर आप ये देखेंगे कि अगर आप थोड़ा रिस्क लेके अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो उसके लिए इस फंड में आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए वैसे तो ये लमसम में आपका इन्वेस्टमेंट नहीं लेता, लेकिन हाँ आप SIP के थ्रू 1,000 रुपए या 2,000 या 2,500 रुपए जिसकी मैक्सिमम SIP है वहां तक आप कर सकते हैं। और देखिए इसमें एक खास बात ये भी है कि जो इसमें रिटर्न मिला है, अगर आप पिछले 3 साल 5 साल जब से फंड लिस्ट हुआ है तब से रिटर्न देखेंगे तो अगर पिछले 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो करीब 19% है, और अगर 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो वो करीब 22.5% है, और ओवरऑल रिटर्न देखेंगे तो वो 24% से भी ज्यादा है। तो सोचिए कि अगर आपको 20% से ज्यादा का रिटर्न चाहिए तो इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये फंड आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और एक चीज ये ध्यान रखिए कि अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने आ रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जो मिनिमम SIP होनी चाहिए वो 1 साल से ज्यादा की होनी चाहिए, क्योंकि इसमें आपका जो एग्जिट लोड और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ये सब लग के आपको जो प्रॉफिट होगा वो बहुत कम कर देगा। तो इसलिए आप 1 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो आपको मिल सकेगा। तो इस वीडियो में हमने इस फंड को पूरी तरह से रिव्यू करने की कोशिश किया। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप सिंपली कमेंट कर सकते हैं या फिर आप दिए गए ईमेल पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं वहां आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए यानी कि म्यूचुअल फंड रिव्यू के या फिर म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।